देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर एक ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है चलते हुए यहाँ पर रास्ते में इसके सामने एक आ रहा है पोल। इसी को पोल मान लेते हैं, इसी को मैन मान लेते हैं, और इसी को ट्री मान लेते हैं। तो इसको पार करने का मतलब है कि इसका ये एंडिंग पॉइंट जो होता है, ये वाला एंडिंग पॉइंट जब यहाँ आ जाए, ट्रेन पहुंच जाएगी यहाँ पर फ्रंट पे, ठीक है, ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, और ट्रेन आपकी पहुंच गई इधर। तो यहाँ पर जब भी ट्रेन पहुंच जाएगी, इसका मतलब है कि उसको इक्वल लेंथ चलनी पड़ती है। तो आप सब इसको एक बार याद कर लेना, कभी भी पोल को पार करना हो, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में नहीं बता रहा। देखिए, पोल को खंबा बोलते हैं, ठीक है, पोल हो गया आपका, और पेड़ हो गया आपका, और एक आदमी हो गया। इसको कभी भी वो पार करेगा, क्रॉस करेगा, वहां पर रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही डी होगा। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो डी के इक्वल होगी। ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आना चाहिए। पहले आपके सामने ये देखिए, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने बताया था कि समय जो होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब पूरा जो आपका सवाल है वो डिपेंड करता है चाल के ऊपर। चाल जो होती है, आप बाइक जो चलाते हैं वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड को हम मेजर करते हैं, या तो हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। अगर इसमें नहीं है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए, एक जो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे, जीरो जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब दो के पार्ट से काटेंगे, 5/18 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज निकल के आ गई, कभी भी कोई भी चीज किलोमीटर पर आवर में है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक करने का मतलब है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर दूं, ये 18 यहाँ पर भेज दूं, इस 5 को यहाँ पर भेज दूं, तो ये मीटर पर सेकंड 18/5 जो है वो इक्वल हो जाएगा किलोमीटर पर आर के। यानी मीटर पर सेकंड को कभी भी हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करनी है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। ये कन्वर्जन होना चाहिए, मतलब सवाल आपको एमएस में कन्वर्ट करना है या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे सवाल वो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन। ट्रेन की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो इस डायरेक्शन में आ रही है, चलते चलते इसको पार कर रही है। इसको पार करने में बोल रहे कितना सेकंड लगाएगी। और मैंने अभी बताया था, कभी भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करे, या किसी ट्री को पार करे, या किसी पोल को पार करे, वो अपने बराबर की लेंथ लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि ये सीधे से स्टैटिक वैल्यू है। यहाँ पर एक आदमी जो है, इसकी कोई मोटाई वोटाई नहीं है, इसकी सिंपल मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है स्टैटिक है। अब इसको जब पार कब करेगी? जब ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 100 मीटर है, लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए पढ़ के, यहाँ पर 100 मीटर। चाल कितनी है? चाल है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब ये जो घंटे में लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने 5/18 से, 5/18 कर दिया, ये नंबर ऊपर पहुंच जाएगा। जिनको नहीं पता याद कर लेना। अब यहाँ पर ये ऐसे हो गया, बटे 15 हो गया, 15 नहीं 150, 150 कैसे हो गया? 30 की मैंने यहाँ पर 5 से गुणा कर दी। अब जीरो से जीरो को काट देते हैं, जीरो से जीरो को काट देते हैं, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, 3 से काटा 6 में यहाँ पर, और 2 गुणा 6, ये हो गया 12 आंसर, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं, सवाल ने बोला है कि एक ट्रेन है, ये वाली ट्रेन जो है ये अपने ही बराबर के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। देखो, अगर रियल सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है। अगर ट्रेन का प्लेटफॉर्म ही अपने बराबर होगा तो यहाँ से कोई चढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा होता है हमेशा प्लेटफॉर्म, आपने देखा होगा, आप मेट्रो स्टेशन में जाते हैं तो उसके जो प्लेटफॉर्म होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, कि वहाँ पर मेट्रो आके रुकती है, फिर वहाँ पर लोग चढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों की लेंथ इक्वल है। चलो ठीक है, हमने इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा आपका 2x। ये 2x क्यों होगा? ये ट्रेन क्रॉस कब मानी जाती है? ट्रेस जब मानी जाएगी
क्रॉस, जब ये एंडिंग पॉइंट, ये है इसका एंडिंग पॉइंट, ये जब यहाँ आ जाएगा और ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब ट्रेन जो है आगे निकल जाएगी, ये इसका एंडिंग पॉइंट होगा, इसलिए इसको जोड़ के मानते हैं हम। 2x हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ट्रेन की गति कितनी है, गति यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर लिखी है, और कितने मिनट में पार कर रही है, 1 मिनट में। तो ये 3 चीजें आपको फटाफट लिखनी है। डी आपको लिखना है 2x हो गया यहाँ पर, टाइम जो हो गया उसको आप कर लोगे 60 सेकेंड, और जो स्पीड है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर लिखी हुई है, और ये ठीक नहीं है क्योंकि ये आपका ये मीटर में है, ठीक है, ये आपका सेकंड में है, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 5/18, हाँ 90 गुणा 5/18, 18 से अभी कट रहा है, 18 पंजे 90 होता है, ये आगे यहाँ पर 25। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, T बराबर D/S। टाइम यहाँ पर 60 सेकंड का है, D होगा 2x, और यहाँ पर S जो है स्पीड आई है यहाँ पर 25। अब आपको यहाँ 2 से इसको काट देना, ये हो गया 30। अब इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो x बराबर 30 गुणा 25 विच इज 750 मीटर। तो इसका आंसर आ गया मीटर में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एक बार माइक ऑन करके बताइए क्या करेंगे इसमें। तो हमें करना क्या है, पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ट्रेन जो है, ट्रेन की जो लेंथ है उसको मान लेते हैं हम यहाँ पर, हमें पता नहीं है, x मान लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 50, ठीक है। ये 2 चीजें दे रखी हैं बस। तो आपको यहाँ पर पहले लगाना है यहाँ पर T = D/S, 2 बार लगाना है फॉर्मूला। तो ये कैसे लगेगा, पहले यहाँ पर 14 सेकंड लिखे हुए, 14 सेकंड लिखिए, बराबर लिखिए, D कितना है, D यहाँ पर है आपका x + 50, S मुझे पता नहीं है, तो ये S बराबर हो जाएगा आपका x + 50/40। ये हमने पार करवा दिया इसको, प्लेटफॉर्म को। आदमी को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आदमी को पार करने के लिए x अपॉन कितना सेकंड है वहां पर 10। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना लेंगे। कहीं भी ऐसा सवाल आता है, इसमें क्या होता है देखिए, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ये मैंने अभी थोड़ा आपको एक तरीके से पूरा एक्सपेंड कर दिया है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन हुआ क्या है इस सवाल में, इसमें ना स्पीड नहीं दे रखी। एक स्टैटिक स्पीड है रेलगाड़ी की, वो चलते हुए आ रही है एक अपनी फिक्स गति से फिक्स आ रही है। तो उसने क्या किया, पहले एक प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, एक आदमी को पार कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में ना एस हम क्या करेंगे, T = D/S जो हमारा फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर S को निकाल के ये कर देंगे dt, मतलब इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने यहाँ पर। तो हर बार क्या करना है आपको, dt और dt कर देना जहां पर स्पीड नहीं दे रखी। तो अब यहाँ से और आसान हो जाएगा, अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो देखो इतना इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लिखना है आपको यहाँ पर dt और बराबर dt, ये लिखना है आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर S1 और S2 इक्वल है, स्पीड यहाँ पर इक्वल है। तो पहले मान लेते हैं, पहले पार कर रही है वो किसको, पहले पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ये x + 50/14 हो गया। आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई करनी पड़ेगी, बस ये चीज लिखनी है, ये चीज समझनी है आपको, ये मैंने कैसे लिखा है। बस इसके बाद अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन बनानी है यहाँ पर, ये हो जाएगा x + 50/14 = x/10। इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे, 2 के टेबल से 7, ये 5 आ गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5x + 250 = 7x। 250 इसलिए आया है, मैंने इससे इसकी मल्टीप्लाई की है, इससे इसकी मल्टीप्लाई की है। अब मैं इसको यहाँ लाऊंगा घटाने के लिए, हो जाएगा 2x = 250। अब यहाँ से कट कर दिया, x आ गया मेरा यहाँ पर 125। ये x क्या आया, ये ट्रेन की लंबाई आई है। पेपर में आ जाता कि ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई। लेकिन पेपर में मुझसे क्या पूछा है, पेपर में इसने लंबाई नहीं पूछी, पेपर में इसने मुझसे बोला है कि आप बताइए रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो गति ये क्या है, S बराबर dt है, यहाँ पर S बराबर dt है, ये वाला लगा देंगे हम, तो ये हमें और आसान हो जाएगा। कैसे, x/10 करना है, तो x/10, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 125/10। लेकिन देखिए अब इसने क्या करा है, यहाँ पर इसने लिखा है किलोमीटर पर आवर में, और सारी चीज मीटर पर सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किससे करेंगे, मीटर पर 18/5 से। अब 5 से कट करेंगे इसको, ये आ जाएगा 25, फिर 5 से कट करेंगे, 5 दूनी इतना होता है, फिर 5 से करेंगे 5 आ गया, फिर यहाँ करेंगे 9 हो गया, 9 और 5 बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 45। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक किसी को पहले एक बार सभी सवाल पढ़ लो एक बार। देखो, एक रेलगाड़ी 2
पुलों को, जिनकी 2 पुल है यहाँ पर, पहले सबसे पहले इन्होंने मेंशन कर दिया कि पुल जो है, ब्रिज जो है वो 2 है। पहले की लंबाई है 800 और 400, ठीक है। पहले को पार कर रही है यहाँ पर 100 सेकंड में और अगले को पार कर रही है इसमें। दोनों चीज एमएस में है, मतलब 1 मीटर में 1 सेकंड में, हमारे लिए सबसे इजी तरीका है, मतलब हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ट्रेन जो है इसे यहाँ पर हल्का से एक ट्रेन मान लीजिए, यहाँ से ये ट्रेन हो गई, ये पार कर रही है यहाँ पर, ये पहला ब्रिज है B1, फिर आगे चल के यहाँ पर कोई ब्रिज है B2। तो इसमें इसकी लेंथ तो इसने दे दी है 800 मीटर, ये है 400 मीटर, और टाइम भी दे दिया। इसको पार करने में लगा रहा है वो 100 सेकंड, और इसको पार करने में लगा रहा है यहाँ पर ये 60 सेकंड। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। जब भी आपको स्पीड गिवन ना हो तो आपको यहाँ लिखना है टी, जो S1 बराबर ये dt हो जाता है फॉर्मूला। dt क्यों हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, t इक्वल टू d अपॉन s है, तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो S1 बराबर S2 लगाएंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी हम। अब कैसे होगा, ट्रेन की लेंथ पता नहीं है, इसको x मान लीजिए, तो ये x प्लस 800 बट्टे 100 बराबर x प्लस 400 बट्टे 60। यहाँ तक मैंने लिखा है, ये सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताइए एक माइक ऑन करके। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, यहाँ पर पहले ये जो 0 है, इस 0 से 0 को काट देंगे, यहाँ पर कट गया, फिर 2 का यहाँ पर टेबल ले लेंगे, 2 5 जा इतना होता है, और 2 के टेबल में ये आता है 3 टाइम्स में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 3x हो जाएगा प्लस 2400 हो जाएगा, बराबर जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 5x प्लस 2000 हो जाएगा। यहाँ तक मैंने कैसे मल्टीप्लाई की, इस 5 की मल्टीप्लाई मैंने इस पूरे नंबर से कर दी, 5x ये 2000 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई कर दी 3x और 24 हो गया। इसको घटाना कैसे है, यहाँ पर इसको घटा लीजिए, 2x आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा यहाँ पर 400, ये कट गया, यहाँ से x आ गया यहाँ पर 200, और जो ये x आया है ये मैंने माना था यहाँ पर ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई पूछी इन्होंने, तो आंसर आ जाएगा हमारा 200। यहाँ तक सबको समझ में आ गया या ना आया बताओ, मैं आपको दोबारा से बता दूं। तो इस सवाल को हमने पढ़ा यहाँ पर, इससे पढ़ने पे हमें पता चला कि ट्रेन की जो लंबाई है, लंबाई को d बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 75 मीटर, और जो स्पीड है यहाँ पर, स्पीड जो है वो किसमें दे रखी है यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर में। तो ये कन्वर्जन, हाँ ये कन्वर्जन ठीक नहीं है, इसको हम हाँ जी 5/18 कर लेंगे, ठीक है। देखो अब ये कटेगा नहीं, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, 2 से पहाड़े से काटने पे 9 आ जाएगा, तो इन 50/9 आ गया। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, t बराबर d अपॉन s। अब यहाँ पर d कितना है, d का मतलब है डिस्टेंस 75 है, ये है यहाँ पर 50/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 गुणा 9/50। अब मैं यहाँ पर एक, हाँ जी बताइए इसको कैसे कैलकुलेट किया आपने, गुणा करके 50 से काटा है, ठीक है 75 इंटू, चलो कुछ चीजें मैं इसको पता है, ठीक है इसको जब हम 50 से कैंसिल कर देंगे यहाँ पर 13.5 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। आप सबने इसको फोन मतलब कैसे डिवाइड किया था, अगर हमें किसी को ना पेपर में बहुत सारी चीजें आएंगी आपको, जहां पर 50 से डिवाइड करना होगा, 25 से डिवाइड करना होगा, आपको दिमाग क्या लगाना है वहां पर। जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला यहाँ पर 9789, ठीक है ये नंबर है, इस नंबर को मुझे अगर 50 से डिवाइड करना है, थोड़ा आसान सा सवाल ले लेते हैं पहले, ये थोड़ा सा नंबर है, एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू ली है 1 2 3 4 डिवाइड बाय 50। आप इसको कैसे करेंगे, फटाफट जल्दी से डिवाइड करने के लिए क्या करना है आपको, ये अंश बटे हर होता है हिंदी में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, NR अपॉन DR। तो आपको इसको 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, फटाफट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, फटाफट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और नीचे आ गया 100। अब 100 से डिवाइड करना, फटाफट दशमलव यहाँ आ जाएगा, और जिनको ये नहीं आता वो 50 से डिवाइड करने लगेंगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, आप खुद देखो करके, ठीक है। तो मैं अब 3-4 सवाल लिख रहा हूँ, आप सब अपने आप फटाफट इसका आंसर निकाल के मुझे बताना क्या। ये क्या कह रहा है, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा ये यहाँ पर समझना है कि स्पीड जो होगी कभी भी अगर ये है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और बाकी सब चीजें मीटर में है ही।
तो आपको क्या करना है, मैंने बताया है आपको, प्लेटफॉर्म कभी भी कोई ट्रेन जो है इसको पार कर रही है, ट्रेन अगर ब्रिज को क्रॉस करे, ठीक है, प्लेटफॉर्म को करे या टनल को क्रॉस करे, वहां पर क्या होता, हाँ जी, ये ऐड हो जाएगा फटाफट। तो देखो मैं इसको थोड़ा जल्दी करूँ, जल्दी कैसे करेंगे पहले, हाँ जी, फटाफट मैंने ये कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो ये आ जाएगा यहाँ से 350 आ रहा होगा, 350 आ गई यहाँ पर डिस्टेंस। और टाइम, स्पीड को देखते हैं, स्पीड क्या है, स्पीड इसने लिखी है 90, तो 5/18 लगाया फटाफट, 18 पंजे इतना होता है, ये हो गया 25। अब फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर T बराबर D/S, 350/25, हाँ जी, तो ये कट गया। अब देखिए इसको अगर डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है, 25 नीचे आया है ना, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं और 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, देखो क्या इसका फायदा होगा। 35 को 2 बार लिखने में 70 आता है, 35 को 4 बार लिखेंगे तो 140 आएगा, मतलब ये 1400 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 00। ठीक है, जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई वो अपने तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना चाहिए, अल्टीमेटली आपको फाइनली आंसर आना चाहिए। तो 14 सेकंड इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है, चलो ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले आपका जो बेसिक मैंने जो फॉर्मूला बताया उस पर हम करेंगे। ठीक है, 2 ट्रेन है यहाँ पर, पहले इस ट्रेन में हमें यहाँ पर देखा है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पर इसने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर हमें ट्रेन की गति, गति का मतलब है S 6 है, ये पहले 6 है यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर उसकी लंबाई जो D है वो आपका यहाँ पर 5 है। यहाँ पर S कितना है, S यहाँ पर 5 है, S1, और D1 जो है इसका यहाँ पर 3 है। फॉर्मूला क्या होता है, T = D/S, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें, यहाँ पर इसने पूछा क्या, समय का अनुपात, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, D/S, तो D कितना है यहाँ पर 5 है, S है यहाँ पर 6, 5/6 बराबर, या रेशो लगा लो आप, कोई बात नहीं, अनुपात लगा लो। अब यहाँ पर भी करेंगे D 3/5, कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी थी, आंसर आ जाता है। ये हो गया 25, ये हो गया 18, 25 और ये हो जाएगा 18। ये समझ में आया या नहीं आया, दोबारा से बता दूंगा, आप सब बताइए जरा फटाफट। तो इस टाइप का सवाल भी पेपर में आ सकता है, तो हमें अपने फंडामेंटल को भूलना नहीं है, उस तरीके को आप अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपका। ठीक, देखो करना क्या है, सबसे पहले हाँ 3 वर्ड आपको पता होना चाहिए। इसमें पहले D क्या है, D इसमें ऐड हो जाएगा 150 और 100, ये 450, इसको ऐड करेंगे 600 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइम है 20 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे T बराबर D/S, लेकिन हमें S निकालना है तो इसको इंटरचेंज कर देता हूं मैं हर बार, S बराबर, ठीक है, D/T, S D कितना है 600 और ये 20 है, इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, हाँ जी, ये आ गया यहाँ पर 30 आ गया, 30 आया है। यहाँ पर स्पीड जो ट्रेन की आई है मीटर पर सेकंड में आई है, लेकिन मुझे मीटर पर सेकंड में नहीं निकालनी, एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है घंटे में बताइए। तो यहाँ पर 30 क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 आ जाएगा, 18 कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। देखिए रिलेटिव स्पीड बस 2 ही चीज पे होती है, एक तो होती है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब होता है कि एक ट्रेन यहां से आ रही है और एक यहां से आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है आपका, S1 और S2 जुड़ जाते हैं, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में ये माइनस हो जाते हैं। ये क्यों माइनस होते हैं ये आपको समझाऊंगा मैं, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, ये क्यों होते हैं, रिलेटिव स्पीड बस 2 ही टाइप की है, एक तो अपोजिट है, एक सेम डायरेक्शन है। अब ये क्यों होती है इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर एक पॉइंट है, 2 दोस्तों को मैंने खड़ा कर दिया, ये इसका फेस इस तरफ है और इसका जो फेस है वो इस तरफ है, और ये एक पॉइंट है, यहां से इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, ये एक पॉइंट है। अब इसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे बाद ये कितना चलेगा, ये 20 किलोमीटर चला जाएगा और ये चला जाएगा 10 किलोमीटर। तो 1 घंटे ही हुआ है अभी, तो 1 घंटे में इन दोनों की स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इन्होंने यहाँ पर, 30। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें वो ऐड हो जाता है, इसीलिए हम इसमें S1 और S2 को ऐड करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब सेम डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है,
एक फ्रेंड यहाँ पर है और एक फ्रेंड यहाँ पर है, वो दोनों दौड़ रहे हैं। इसकी स्पीड है यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, ये जाएगा 5, ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक 3। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 का डिस्टेंस होगा यहाँ पर। और इसी तरीके से इसमें इस वाले पॉइंट में यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना था, इस एंडिंग पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक 30 था। ये सबको समझ में आया या नहीं आया? 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्कूटर चला रहा है और ये चला रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो 1 घंटे में ये पहुंचेगा 25 किलोमीटर, इसका एंड पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब इसका जो फ्रेंड है वो 20 किलोमीटर के हिसाब से वो पहुंचेगा यहाँ पर। तो रिलेटिव स्पीड होती है कि जहां एंडिंग पॉइंट होते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो इसके बीच में कितने का डिस्टेंस है, 5 का डिस्टेंस है। इसी तरीके से मैंने यहाँ भी किया था। ये जो फ्रेंड है ये 12 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा था, ये 10 के चल रहा था। 1 घंटे में इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की 10, इसने यहाँ तक करी 12। कुल मिला के आपको करना क्या होगा, जब भी आपके पास अपोजिट विपरीत दिशा का आएगा सवाल, विपरीत मतलब आएगा अपोजिट डायरेक्शन जब भी आएगा आपके पास, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है S1 और S2 को। और जहां भी सेम डायरेक्शन आएगा लिखा हुआ एक ही दिशा में, तो वहां पर इसको माइनस करना है। बस ये 2 चीजें करनी है आपको स्पीड में। जो फॉर्मूला हम बताएंगे यहाँ पर T जो बताया था ना हमने, T=D/S, इस S में ही चेंज करना है आपको। इस S में एक बार प्लस करना होगा आपको, एक बार माइनस करना होगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा जो उसने पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ तक सबको समझ में पढ़िए जरा सभी एक बार क्या लिखा हुआ है और करके देखिए, अगर हो जाए तो आंसर बताइए मुझे। एटीन सेकेंड, ठीक है। कैसे कराया आपने बताइए। जिनको सवाल क्या कह रहा था, सवाल जब आपने इसको रीड करा तो इसमें ये कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है। इस ट्रेन की जो लेंथ है वो है 180 मीटर की। अब ये क्या कर रही है, चलते हुए, और इसकी स्पीड जो है कितनी है, इसकी ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड के चलती है, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। और यहीं पर एक सेम एक आदमी है, वो भी इस दिशा में जा रहा है, उसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड की। अब ट्रेन भी चल रही है, ये भी चल रहा है, मतलब ये भी दोनों चलने के मूड में है, ठीक है। ये मतलब स्पीड में है और ये भी स्पीड में है, रुके हुए नहीं है कोई भी। इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप जरा इसको पढ़ के देखेंगे ना, यहाँ से मैन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है। तो ये पहले क्या, ट्रेन जा रही है और ये भी जा रहा है, तो यहाँ पर गति क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्यों माइनस होगी, अगर ये स्टैटिक होता, रुका होता तो स्पीड बढ़ती, लेकिन जब ये भी भाग रहा है और ट्रेन भी चल रही है तो स्पीड कम हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि ट्रेन 20 की रफ्तार से चल रही है और आप 10 की रफ्तार से चल रहे हैं, तो दोनों में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया T=D/S। अब इस S यहाँ पर दूरी कितनी है, दूरी है 180 मीटर, और स्पीड जो है अब यहाँ पर सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगी, 20 - 10, ये यहाँ से आ जाएगा 180/10। ये कट गया यहाँ से, तो टाइम आ गया 18 सेकेंड। ये समझ में आ गया सबको। इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपसे, ये कह रहा है कि यहाँ पर एक एंड, यहाँ पर A और B 2 सिटी है, यहाँ पर ये A सिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये B सिटी है, और इनके बीच में है 330 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से पहली जो यहाँ पर लिखा हुआ है A जो है ये चल रही है यहाँ से 8 बजे, और दूसरी जो है, और इसकी स्पीड लिखी हुई है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी जो ट्रेन है अभी चल कहाँ रही है, अपोजिट चल रही है एक दूसरे के, यहाँ पर ये चल रही है आपके इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। अब यहां से भी एक ट्रेन चल रही है इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। अभी चेक करते हैं, और इसका जो टाइम लिखा हुआ है ये चलती है यहाँ से 9 बजे, और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। तो इन्होंने पूछा है ये कब एक दूसरे को मिलेंगी, ये सवाल पूछना चाहता है आपसे।
तो यहाँ पर ये मिलेंगी, मतलब मिलने का मतलब पता है क्या है, जब ये ट्रेन जो है, इस ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा और इस वाली ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको बोलते हैं ये यहाँ पर मिलेंगे, मतलब इस ट्रेन का एंडिंग पॉइंट, इस ट्रेन का एंडिंग पॉइंट। तो इस पूरे सवाल का सिनेरियो ये है। तो आपको टाइम बताना है। आपने क्या टाइम बताया मैम, क्या आंसर है आपका? और कोई बताइए इसको फटाफट। 11 बजे, ठीक है। और कोई बताइए। हाँ मैं बता दूंगा। देखो इसको करना कैसे है, बहुत ही आसान सा है ये। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम टाइम को इक्वल करेंगे, सब याद रखना इस बात को, ठीक है। जो ये 8 और 9 बज रहे हैं ना, इसको हमें एक टाइम पे लेके आना है। सवाल करने का तरीका ये होता है। अब ये देखो 8 बज गए, यहाँ पर ये 8 है, ये 9 है। आप सब मुझे ये बताइए, 8 से 9 पे पहुंच सकते हैं ना हम? 9 से 8 पे पहुंचेंगे हम? वो 23-24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको 8 से 9 बना लेते हैं। 8 से 9 कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए जरा सभी, अब यहाँ से समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान सा सवाल है। जो मैंने पॉइंट बताया, पॉइंट क्या है, टाइम सेम करना है। सॉल्व करने की इसकी ट्रिक क्या है, पॉइंट ये है आपका कि टाइम को इक्वल करना है आपको। टाइम इक्वल करेंगे देन आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 330 था और ये चल रहा था यहाँ से 8 बजे, और एट द रेट स्पीड थी इसकी 60, तो 1 घंटे में कितना चल रहा है, 60। तो इसमें से 60 घटा दीजिए। अब ये 9 बजे गाड़ी यहाँ पहुंच गई, 60 इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि 60 इसमें से कम कर देंगे तो कितना आएगा ये बता दीजिए फटाफट। 330 में से 60 घटाएंगे, हाँ जी। तो ये डिस्टेंस अब इतना नहीं है, ये डिस्टेंस है 270, और यहाँ भी 9 बज गए और यहाँ भी 9 बज गए। अब कुछ नहीं करना था आपको, ये आ गया डी, और स्पीड कितनी थी इसकी, स्पीड थी इसकी 60, और इसकी कितनी थी यहाँ पर 75। अब आपको यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप सबको, टी बताइए जरा एक बार फटाफट, क्या बताया था, समय बराबर, हाँ जी, हाँ जी, टी बराबर डी बाई एस। तो डी कितना है, डी है 270, और स्पीड यहाँ पर आपकी दोनों जुड़ जाएगी, S1 और S2 को ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए 60 और 75 कितने होते हैं, 135, 2 घंटे कितना आ गया, 2 आवर्स। और 2 आवर्स आपको वहां ऐड करना है जहां आपने टाइम सेम किया था। तो 9 बजे में आपको 2 बजे यहाँ पर 2 घंटे ऐड कर देने हैं, तो आंसर आ जाएगा 11 AM। ठीक है, ठीक है। ये कितने को समझ में आया जरा बताइए, आप सबको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, मैं ठीक है, जिनको नहीं आया कोई बात, सवाल पढ़ लो सभी एक बार। 2 रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाई 160 मीटर और 140 मीटर है। अब देखो थोड़ा यहाँ पर ये ड्रामे कर रहा है, क्या ड्रामे कर रहा है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दे रहा है हमें, यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है कोई बात नहीं। गति दे रखी इसने किलोमीटर की, किलोमीटर पर आवर में, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पार कर रहे हैं, ठीक है। अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, विपरीत लिखा हुआ है। देखो कितना आसान सा सवाल है ये। इसमें आपको करना क्या है, टी बराबर डी अपॉन एस लिखना है। अब यहाँ पर ये S1 और S2 जुड़ जाएंगे बस। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। दूरी कितनी है, दूरी भी यहाँ पर जुड़ जाएगी, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर 2 डिस्टेंस है, D1 और D2 ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। तो 160 140 क्यों ऐड होंगे अभी बताता हूँ मैं, देखो ऐड कर देते हैं इसको, और 67 और 77 को ऐड कीजिए। ये जोड़ने पे आएगा आपका 300 मीटर, और इसको जोड़ने पे कितना आएगा यहाँ पर, ये 144 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। तो अब इनका कन्वर्जन तो सही है नहीं, एक मीटर में दे रखा है इन्होंने, एक दे रखा है किलोमीटर में, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है, 7.5 सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं, ये लिखेंगे 300 बटे 144 गुणा 5/18, ठीक है। ये 18 के पहाड़े में आता है, 18 अट्ठे जो होता है ना 144 ही होता है, हाँ जी। 300/40 आ गया, ये काट देंगे यहाँ से, 15/2 आ गया, 15/2 जो होता है वो 7.5 के बराबर होता है, तो इसका आंसर आ गया 7.5। यहाँ तक देखिए आप सबको समझ में आया नहीं आया बताइए। तो इसमें हमें क्या था, यहाँ ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई दे रखी थी 160, इसकी लंबाई दे रखी थी 140, और साथ के साथ इसकी स्पीड भी लिखी हुई है। स्पीड थी इसकी 67, इसकी स्पीड थी 77। अभी दोनों क्रॉस करेंगे, मान लो छोटा, मैं इसको इस ट्रेन मान लेता हूँ, इसको भी ट्रेन मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये पार कब मानेंगे इसको,
जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो अब लंबाई भी इसकी इसलिए ऐड होगी क्योंकि जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस भी दोनों का माना जाएगा और साथ में स्पीड भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर d/s लगाया, तो यहाँ पर d1 और d2 मैंने ऐड कर दिए और यहाँ पर s1 और s2 को मैंने ऐड कर दिया। तो इसको ऐड करेंगे, देखिए कितना आएगा, यहाँ से 300 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे स्पीड को यहाँ से, तो ये हो जाएगा 144। अब मैंने इसको यहाँ पर देखा, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, कोई रिलेशन बन नहीं रहा था यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 300/144 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 से काटेंगे, 18 अट्ठे इतना ही होता है। तो अब ये हो गया 300 और ये बचा यहाँ पर 8 और 5 जो होता है, 8×5 = 40 होता है, 0 कट गया, 30/4 आ गया। काटेंगे इसको, 15/2 आ जाएगा, 15/2 को काट देंगे, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। आप सबको आज सामने ट्रेन की लेंथ जब भी गिवन होगी, ठीक है, वहां पर क्या करना है आपको, D1 और D2 को आप ऐड करेंगे। ये D1 दिखा रहा है फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है, और ये जो है ये सेकंड की है। ठीक है, और अगर स्पीड भी अगर इसकी डायरेक्शन में है तो हमें स्पीड भी ऐड करनी होगी। ठीक है, तो इस सवाल को आप पढ़िए, देखिए इसमें विपरीत वर्ड जहां 12 सेकंड। ठीक है, देखते हैं कैसे। आप सबने इतनी जल्दी कर लिया। T बराबर D/S लिखना है पेपर में। दूरी जो है यहाँ पर 137 और 163 जो है इसको ऐड करना है यहाँ पर, और स्पीड जो है 42 और ये है, ये लेकिन इन्होंने किलोमीटर में लिखी हुई है, ये मीटर में लिखा हुआ है, कन्वर्जन करना पड़ेगा इसके अंदर। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है इसको ऐड करके, 300 आ रहा है ना इसको ऐड करके। हाँ, इसको ऐड करने पे 90 आ रहा है। अब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करनी पड़ेगी, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, ये है मीटर में, इसीलिए इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर 18 से काटेंगे, 18×5 = 90 होता है, तो ये हो जाएगा 300/25। यहाँ से काट देंगे 25 से। देखो अगर काटना नहीं आ रहा, सुनिए जरा मेरी बात, जो मैंने सिखाया आपको कितना आसान तरीका था। 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, ये बन गया आपका 1200 और ये बन गया 100। अब 100 कितना इजी हो गया, वो इसलिए बताया था मैंने आपको। 12 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको।